हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 9th मैथमेटिक्स। बात हो रही थी सेकंड चैप्टर बोले तो पॉलिनोमियल्स बहुपद। उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनफल प्रमेय बोले या गुणनखंड प्रमेय बोले। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण वर्ग बनाना, जिसमें बी स्क्वायर अपान 4a करके वैल्यू निकालते थे, जो आता था जोड़ते और घटाते थे। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, उसको जाकर के आप देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या भैया, गुणनफल प्रमेय। गुणनफल प्रमेय, तो आइए सीखते हैं गुणनफल प्रमेय क्या है। बहुत ही स्पीड में सीखेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से रहिएगा। जैसे क्वेश्चन कोई भी आपको दिया रहे, जैसे एग्जाम्पल मान लो आपको दे दिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ रहता है गुणनखंड करो या क्यूब फॉर्म में भी रहता है। तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे। मान लो जैसे हम मान लो x के स्थान पर 0 ले लें या x के स्थान पर 1 ले लें। हमको ऐसा लेना रहता है कि ये पूरा का पूरा 0 आ जाए। तो जिस वैल्यू पर ये 0 आ जाता है वही क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है। जैसे मान लो ये x बराबर 1 पर 0 आ जाएगा, अगर तो ये x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। अगर आपको नहीं दिया है तब ऐसा करें, अगर दिया है जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या x माइनस 3 px बराबर x2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 का गुणनखंड है। तब आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर दिखा देना है, ले जाकर वैल्यू को रख देना है। इससे पहले कोई और आसान सा क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। एक आसान सा एग्जाम्पल यहाँ करते हैं। अब जो बुक का है क्वेश्चन, px बराबर x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यही आपको गुणनखंड दे रखा है, सॉरी बहुपद दे रखा है। अब ये चेक करना है कि ये गुणनखंड मतलब या इसका गुणनखंड क्या होगा। जनरली आप लोग गुणनखंड कर लेते थे, पहले की तरह कॉमन लेकर गुणनखंड बना सकते हो। इसमें आपके बुक में जो दे रखा है वो कह रहा है कि ये बताइए कि ये x माइनस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। अगर दे रखा है तब तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो उसके लिए क्या जवाब होगा, हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। कहाँ से, सबसे पहले x बराबर 0 है। ठीक, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 पर चेक करो, p 0 बराबर 0 ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1। तो p 0 पर क्या रहा, माइनस 1, 0 आया क्या, नहीं। तो मतलब ये क्या है हमारा, ये x बराबर 0 पर इसका गुणनखंड नहीं होगा। ये मान लो हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं, तो p 1 कर देंगे, p 1 रखेंगे तो 1 पावर 4 1 पावर क्यूब 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 रखेंगे यहाँ पर तो प्लस 1 माइनस 1, p 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, ये खत्म। तो p1 क्या हो गया, मतलब भैया p1 पर वैल्यू इसकी क्या हो गई, 0 आ गई। क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब अतः जो ये 1 ये है, ये x बराबर 1, अब ये इसी को हम इस तरफ ला लेंगे, x बराबर 1 तो x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, मतलब x माइनस 1 क्या है, अतः x माइनस 1 px का गुणनखंड। बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपको दिया है तब तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तब भी हमने आपको बता दिया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक, इसमें क्या है, जांच कीजिए क्या x माइनस 3 px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 का गुणनखंड है। तो कैसे जांच करेंगे, पहले लिख लेते हैं एक बार हम क्वेश्चन को। px बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 15। ठीक, तो आपको दे रखा है x माइनस 3, जांच करना है क्या इसका गुणनखंड है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर दिखाते हैं। px बराबर क्या हो जाएगा 3, जब x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 पर क्या करेंगे हम, px की वैल्यू रखेंगे, जहाँ x से वहाँ क्या रख देंगे 3। तो क्या हो जाएगा 3
की पावर 3 माइनस 3 का पावर 2 प्लस 5 3 माइनस 15। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत नहीं। तो P3 बराबर 3 तिरिक का 9 तिरिक का 27, 3 तिरिक का 9 तिरिक का 27 प्लस का 15 माइनस का 15, 3 तिरिक का 9 तिरिक का 27। समझ गए? 3 का स्क्वायर 3 तिरिक का 9 और 9 तिरिक का 27। ठीक, तो P3 बराबर क्या हो गया 0। अतः क्या लिखेंगे? अतः x माइनस 3 क्या है भैया? px का गुणनखंड। बात समझ में आई? किसी भी मेरे स्टूडेंट्स की कोई भी समस्या हो तो आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ना। बात समझ में आई ना? एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे। इस सब साइड वाला ये मिटा दें, इसको मिटा करके एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, अब जरा देखें, एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि व्यंजक 4x³ प्लस का 3x² माइनस 4x प्लस का k का गुणनखंड x माइनस 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आपको मिल जाएगा और ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये क्वेश्चन जो है भैया इम्पॉर्टेंट भी है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन से बस क्या करना है, आपको जो रखा है दिया है उसको हम लिख लेंगे। मान लो px है ये 4x³ प्लस का 3x² माइनस का 4x प्लस का k है, ऐसा कुछ। ठीक, और गुणनखंड क्या दे रखा है? x माइनस 1, क्योंकि गुणनखंड कितना है? x माइनस 1। ठीक, तो जो गुणनखंड रहता है हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड है या नहीं है चेक करने के लिए उसको 0 के बराबर दिखाते हैं और फिर जो वैल्यू आती है उसमें रख देते हैं। तो क्या करेंगे, अब x माइनस 1 बराबर 0 दिखा दिए तो x बराबर क्या हो गया 1। अब x बराबर 1 पर इस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे P1। ठीक, या आप इसको px ना लेकर चलो वैसे में रखो। 4 x के स्थान पर 1 का क्यूब प्लस 3 x के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस का 8। ठीक, रखने पर अगर ये गुणनखंड है तो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। यही तो करते हैं। फिर समझ लीजिए, यहाँ भी क्या किए थे, ये जो P3 है रखने के बाद आया ये 0 की नहीं आया। तो ये अगर कह रहा है निबंधक इतने केने का गुणनखंड इतना है तो इतना रखने पर ये क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बराबर 0 लेकर के चलेंगे। किसी कोई दिक्कत बताओ? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस 4 प्लस तक के बराबर का 0। तो क्या हो जाएगी ये 4 3 7 या ऐसे कर सकते हो, खत्म। 3 प्लस k इक्वल टू 0, के बराबर माइनस का 0। यही क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। कभी ये लेमडा रहेगा, के रहेगा, म्यू रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसकी वैल्यू निकालना रहेगा। जो गुणनखंड दिया है उसको हम ऐसे करके 0 दिखा देंगे और हम वैल्यू को रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस आप नोट करें, रोक करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट लें। फिर हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट डे और इसी कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे और बढ़ाएंगे और भी क्वेश्चंस कराएंगे। अब इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में आप उसको लगाएंगे। कोई भी प्रकाशन की बुक हो, चाहे NCERT हो, मनोहर हो, बालाजी हो, राजीव हो, कुछ भी हो, हाँ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। किताब कोई भी हो, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। आप
उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर नहीं आता है कोई प्रकाशन आप लेकर के आए, हम बिल्कुल आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो बस आज के लिए इतना बहुत है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।